असल चमक शोहरत में नहीं, किरदार में होती है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से दुनिया बदल। वेलकम बैक टू द सितारे शो। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी शख्सियत से कराने जा रहे हैं, जिनके लिए मेरी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, हमारी बहुत प्यारी फौजिया कसूरी। वेलकम टू माय शो फौजिया। Thank you, Sitara, so much, and thank you for inviting me. नहीं, it's an honor. Actually, I'm so sorry that I pulled you off from your आपका celebration का, आप लोग जो आज celebrate कर रहे थे, I had a sneak peek. लेकिन I told फरिया शेरियार कि मैंने कहा मुझे आज आपसे ही बात करनी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा patriotism मैंने पूरे अमेरिका में नहीं देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सितारा, इतना भी नहीं है, मगर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है, जैसे आप में है मुझ में भी बहुत है। एंड रियली आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लेस ऑन दिस अर्थ एट द मोमेंट जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हो और वो खुशी का इजहार ना कर रहे हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में पटाखे और पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स आई एम मिसिंग राइट नाउ, कि एक जश्न आज़ादी का एक माहौल ही होगा। क्या कहती हैं? आज तो फरिया शेरियार भी हमारे साथ हैं, आपको भी हमें अब घसीटते हैं यहाँ पे, आपकी भी खुशी हम सुनना चाहेंगे। नहीं माशाल्लाह, इट्स जस्ट ट्रेमेंडस, बड़ा अल्लाह का करम है। आप ये देखें सितारा, इतना कभी भी आज तक दुनिया में आपने कभी देखा है कि कोई एक मुल्क हो जिसको इतनी दुनिया देख रही हो, जिसकी तरफ वो तारीफ कर रही हो? आई थिंक 78 ईयर्स में आज जिस मकाम पे हैं हम, मतलब मैं तो हमेशा सोचती थी कि हम भी इस मकाम पे आएंगे जहाँ पे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट को छुपा छुपा के एयरपोर्ट पे जाते थे। स्लीव्स लिटरली, फौज में आपको बता रही हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, तो क्या होता था कि लेदर के स्लीव्स लोगों ने लिए हुए उसमें छुपा लेते थे कि कहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट नजर ना आ जाए। और आज मैं मीम्स देख रही हूँ, कल से बल्कि मीम्स चल रही हैं, एंड पीपल आर सो प्राउड एंड इतना मजा आ रहा है। You know, sweetheart, ये सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ कि हम पाकिस्तान। आप वैसे बताइए, आपने कभी आज तक, मैंने तो कभी नहीं अपनी लाइफ में देखा कि कोई एक ऐसा मुल्क हो जिसको एट वन टाइम सारी दुनिया जो है उसकी तारीफ कर रही है। It's not happened like that. छोटा सा हमारा मुल्क है और आज पूरी दुनिया पे छा गया। Absolutely, क्योंकि इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं आज दुनिया के अंदर, इतनी कम्प्लेक्सिटीज हैं, और ये जो ईरान और यूएस की वॉर हुई है, इसके ऊपर तमाम दुनिया जो थी ना, नो वन वॉज इन एग्रीमेंट, बिकॉज एक्चुअली ईरान बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री कंपेयर, ये तो सुपर पावर है भाई अमेरिका, और इतनी जिस कंट्री के ऊपर, जिस मुल्क के ऊपर इतने साल सैंक्शंस लगे रहे, इतनी उनके ऊपर पाबंदियां थी हर किस्म की, और उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने अपनी डिफेंस की है, वो एग्रेसर नहीं थे, ये वॉर उन्होंने शुरू नहीं की थी, उनको अटैक किया गया, मगर किस बहादुरी से उन्होंने अपनी डिफेंस की है, तो लिहाजा सारी दुनिया की अटेंशन उस तरफ गई, एंड सारी दुनिया ने उनको परसीव किया एज द पीपल हु आर द विक्टिम्स इन अ वे, बिकॉज आप देखिए कौन सुपर पावर से मुकाबला कर सकता है? जितनी मिलिटरी माइट यहाँ पर इनके पास, अमेरिकन के पास, वो तो ईरान के पास नहीं है, मगर वो बेचारे मार खाए, उन्होंने बहुत हेवी प्राइस पे किया, मगर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी कमर नहीं टूटी, एंड उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। जो उनकी शहादतें हुई, जो उनकी लीडरशिप को वाइप आउट हो गई पहले 2-3 डेज में, बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। और कौन हाथ बीच में डाल सकता है? सितारा देखो मेरी जान, ऐसा होता है कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए और मैं कहूँ कि सितारा आप बीच में हमारी मफाहमत करा दें, बीच में पड़े, तो वो मैं जब कहूंगी, जब मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, उस लेवल पे आपको इस काबिल समझती हूँ कि आप एक फेयर पर्सन हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, और आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, भाई मैं कहूंगी प्लीज कराओ। जिससे मेरी लड़ाई है वो आपको कहता है कि हाँ भाई, अगर वो भी आपको ये सब चीजें समझता है तो वो कहेगा हाँ सितारा आप बीच में आ जाइए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का मकाम है। इतनी दुनिया के अंदर कंट्रीज हैं, उनमें से एक पाकिस्तान पिक हुआ है बिकॉज ऑफ what Pakistan is today. Alhamdulillah, we are a nuclear power state.
वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट। जी, हमने कभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को फ्लॉन्ट नहीं किया है। Correct. हमने कभी बकवास नहीं की है कि हम इनको यूज कर लेंगे और हम ये कर लेंगे, हाँ, वो कर हाँ, लेंगे। हाँ, वो हमारे डिफेंस के लिए है। हाँ. हमारी माशाल्लाह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री आर्मी इन द वर्ल्ड है। लोगों ने पाकिस्तान की अहलियत देखी है। देखें सितारा, वेदर वी लाइक इट और नॉट, माइट इज राइट। आप अगर एक कमजोर मुल्क होंगे, पीपल विल वॉक ऑल ओवर यू। हमारे पास माशाल्लाह बेहतरीन फौज है, वेल ट्रेन्ड, हमारे पास जज्बा फुल। आप मुझे दे दें फेरारी और कहें ये बेहतरीन गाड़ी है, जाओ रेस में हिस्सा लो, मैं तो उसका दरवाजा खोल के उसके इग्निशन भी नहीं ऑन कर सकती। What difference will it make? But I don't know. I'd be so scared. Right. But पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, हमारे जो पायलट्स हैं, जो उनके पास जहाज है, एक तो वो उनमें उनको इस्तेमाल करना जानते हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड है, उनमें जज्बा और ईमान है। बिल्कुल, लिहाजा वो करते हैं। लिहाजा हमने 4-5 घंटे के अंदर जो इंडिया हमारे ऊपर अटैक करने आया था, हम नहीं थे aggressors. We did not start that war. India did it. But we showed to the whole world how capable, mashallah, our armed forces are and our air force. मिनटों में उन्होंने राफेल, जो ऐसे प्लेन्स थे जिनको ये कहते थे they are invincible, these machines. Correct. आप देखिए 6-7 गिरा दिए मिनटों के अंदर पाकिस्तान की फौज ने, सारा जैम कर दिया उनका रेडार सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है, प्लस हमारी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है, बिकॉज हमने ये काम खुद नहीं स्टार्ट किए थे, हमने अपनी डिफेंस बहुत मजबूत की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, I'm so grateful to Allah that the kind of leadership we have today in Pakistan. Definitely. Prime Minister Shahbaz Sharif, उनकी गवर्नमेंट, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये एक सबका कलेक्टिव एफर्ट था। Yes. और एंड आवर मिशंस अब्रॉड ऑब्वियसली, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के, ओ ये गिर गया आपका माइक नीचे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट था जी। बहुत अरसे से ये सिफारतकारी चल रही थी एंड इसमें बहुत मेहनत थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने देखा। और जो वॉरिंग कंट्रीज थी, ईरान एंड द यूएस, ये नहीं मालूम आगे जाके क्या फैसले होते हैं, ये नहीं मालूम कि कल जाके क्या, अल्लाह करे कि ये पीस की तरफ हो, मगर पाकिस्तान का जो एम और ऑब्जेक्टिव था वो इनको साथ बिठाने का था। पाकिस्तान हैज सक्सीडेड इन दैट रोल एंड द होल वर्ल्ड टुडे रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ पीस मेकर दैट पाकिस्तान हैज मेड। आज हम एक मीडिएटर हैं, पाकिस्तान इज मीडिएटर। ये मतलब इतने सारी कंट्रीज में आज हमें चुना गया, तो मैं दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एब्सोल्युटली, एंड यू नो बिकॉज पाकिस्तान इज दैट कंट्री। आप ये देखिए कि हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है, क्या जबरदस्त इसकी मैनेजमेंट है इस वक्त। And of course credit goes to the civil and the military leadership that they are hand in glove. This is for Pakistan. होना चाहिए, there is no conflict there because दोनों पाकिस्तान के लिए कोशिश है कि पाकिस्तान की इज्जत हो, पाकिस्तान की इसमें स्ट्रेंथ बढ़े। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशनशिप्स यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कभी नहीं रहे जितने आज हैं। राइट। पाकिस्तान and China are like so close in their relations, working and otherwise. पाकिस्तान के रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के हमारे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान को इजिप्ट, टर्की, यानी हमारे रीजन के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान की कितनी इज्जत है। और बाकी सारी दुनिया के मुल्क देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इमर्ज हुआ है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन लोगों ने हैंडल किए हैं अफेयर्स। इट्स नॉट इजी सितारा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि आसिफ मुनीर साहब और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जोड़ी जम गई है? वो एब्सोल्युटली, माशाल्लाह। आप देख रही हैं कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये गवर्नमेंट ली थी, इन ऑल ऑनेस्टी सितारा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरी पार्टी पाकिस्तान है। बिल्कुल। एंड आई ओनली स्पीक एंड थिंक इट शुड ऑलवेज बी पाकिस्तान फर्स्ट। आप ये देखिए कि जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट करने को फिर रहा था। जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो उस वक्त
IMF को कह रहे थे इनको लोन मत दो, वो खत लिख रहे थे, वो कह रहे थे इनको कुछ मत दो, इनसे डील मत करो, वो कह रहे थे ये किसी मिनट डिफॉल्ट होने वाला है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़राब हालात थे, मगर डिफ़िकल्ट चैलेंजेस थे जो इस गवर्नमेंट ने, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये जिम्मेवारी ली कि हम बेहतरी करेंगे। बहुत बैशिंग हुई एट होम ऑल्सो, बहुत इन्फ्लेशन हुई पाकिस्तान में। इट्स नॉट इजी, बहुत बड़ा मुल्क है उसको गवर्न करना, एंड स्पेशली जब फ्रॉम विद इन इतनी ज़्यादा एक मिसगाइडेड किस्म की डेफेमेशन की जो प्रोपेगेंडा चलता है इनके खिलाफ फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह सबको हिदायत दे, बट ऑल आई एम सेइंग इज के मैं समझती हूँ हर एक का कॉज पहले अपना मुल्क होना चाहिए। सियासत करो, बट सियासत डज नॉट मीन कि आप अपने इदारों को और खासकर अपनी फौज को आप मलाइन करें। फौज नहीं है तो आप किस किस्म की सियासत, कहाँ करेंगे सियासत? जाएं फिर अफगानिस्तान में ट्रकों में भर भर के वहां जाइए। अल्लाह माफ करे, ये कैसे लोग हैं जो मुल्क में बैठ के, ये उस मुल्क में बैठ के गालियां देते हैं उस मुल्क को और उसकी फौज को जो उनकी दिफा कर रही है। मैं तो इसको जहालत समझती हूं। जहालत नहीं है इतनी ज्यादा, अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, मैं इसको खतरदारी समझती हूँ। रियली इट्स नॉट ऑन, यू नो सितारा, दिस इज नॉट फेयर। आप भाई दिन और रात पाकिस्तान के अंदर ये जो आप इतने इतने ट्वीट्स भेज रहे हो और जो आप बातें करते हो, ये आप इसलिए करते हो कि आप एक आजाद मुल्क में रहते हो। करेक्ट। अगर आपके पास पाकिस्तान ना होता तो आप कहाँ जाते भाई? आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को डस रहे हो। बहुत गद्दारी है भाई। खुश रहो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह तो नफिल पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी। राइट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम। इस वक्त मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगी, ना ही मैं किसी की साइड लूंगी। आज तो मेरे लिए लाइमलाइट में पाकिस्तान है, एंड आई थिंक कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इसका जश्न मना रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं कि ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं तो मतलब आप नाम ही नहीं लेना चाहते, ऐसा ना शो ही बंद हो जाए। नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा ना हो कि नाम लो तो आप भी आए ना प्लीज, आप हमें ज्वाइन करें प्लीज आइए। फरिया शहरयार आइए तालियों के साथ। माशाल्लाह। आप भी अपने 2 सेंट हमें दीजिए ना। आज आप लोगों को तो मैंने पार्टी से निकाल के कैमरे के सामने बिठा दिया। ये माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल I know. वंडरफुल मदर है माशाल्लाह, इतनी कम्युनिटी के अंदर कॉजेस को सपोर्ट करती है। यस नहीं, मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। इनको तो ये तो मेरी शो में 2 दफा आई है, आज तो 3री दफा इनको हम खींच लाए हैं। कोई बात नहीं, जब बुलाओगे हम आएंगे। माशाल्लाह, ऑलवेज देयर टू। आप मुझे बताएं फिर, आज आप लोगों ने सेलिब्रेशन की मेरे बगैर, कैसा रहा? I think all the ladies, we were also happy कि we all started singing। तो I'm sure मैंने आपका वो देखे, आपके मैंने ट्वीट्स देखे, सारा कुछ देखा। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, ये जो नेगेटिव तबका है पाकिस्तान का, जो वही वाली बात है, नाम नहीं ले सकती मैं, आपको पता ही है, ये जो नेगेटिव तबका है जो कि हर हुकूमत को नीचे दिखाना चाहते, ये जाहिलियत है कि बिरयानी की मार है कि क्या है ये? व्हाट इज दिस? मैं आज तक ये चीज नहीं समझ पाई हूँ। आप फरिया इसका जवाब लें। आई थिंक पॉलिटिक्स, एक पार्टी को अच्छा एक पार्टी को बुरा कहना, तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इस वक्त देखें कोई भी पार्टी हो, ठीक है, ट्राई नहीं कर रहा। अब हम माशाल्लाह सारे US नेशनल्स हैं, करेक्ट, ठीक है, लेकिन बॉर्न पाकिस्तानीज हैं। तो आज अगर हमारा खून जोश मार रहा है तो वहां पे बैठे क्या मौत आ रही है कि आप खुशी मना लो भाई। जो इतना बड़ा, हमें 78 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, 78 ईयर्स में इतनी बड़ी खुशी मिली, इतनी रिकग्निशन मिली, हम लोग लाइमलाइट में आए। आज मैं आपको अभी मैं फौज से ये बात कर रही थी कि सुबह मुझे ग्रीन कमीज नहीं मिल रही थी तो T20 की कमीज ले लेके फिर रही थी, उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो मैं क्रिकेट की T20 की कमीज ले लेके, मतलब आई एम फीलिंग सो प्राउड। तो आई थिंक कि ऐसे मौके पे हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम किस पार्टी के हैं और हम क्या करें। भाई पाकिस्तान को आप लोग सेलिब्रेट करें,
या बिल्कुल। देखिए सितारा, सियासी जमातें होती हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स होता है, सारी दुनिया में होता है। सियासी जमातों में यही उनका काम होता है कि एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो जो ऑपोजिशन होती है वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। आप जरूर करें, सियासी जमातों को बुरा कहें, अच्छा कहें, आप उनकी पॉलिसीज पे कमेंट करें, आप उनको गाइड करते हैं। ऑपोजिशन तो एक वॉच डॉग होता है, उनका काम ही ये होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे और उसकी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन पे अपनी फीडबैक दें ताकि वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ सके, राइट। बट फौज जो है किसी भी मुल्क की, वो एक ऐसा असासा होता है कि दैट्स अ सीक्रेट काउ। आप अपनी फौज को बुरा नहीं कहते हो, बिकॉज आपकी फौज आपके मुल्क की सिक्योरिटी है। वो एक ऐसा मजबूत इदारा, आप तो उसको करते हो कि फौज के पीछे कहो कि नहीं भाई हमारा। व्हाट हैज हैपेंड अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान इज कि ये जो लोग हैं जिनका आप नाम नहीं ले रही, जिनका मैं भी, चलिए दफा कीजिए, नाम नहीं लेना चाहती कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जानते हैं। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं हमारा लीडर हो तो पाकिस्तान हो वरना पाकिस्तान ना हो। उनके अपने लोगों ने ये बात कही है मीडिया पे आके। उन्होंने इतना बदनाम किया है हमारी फौज को, इतनी उन्होंने बदतमीजी की बातें की हैं हमारे आर्मी चीफ के लिए। दैट इज नॉट ऑन। लेकिन फौज देखें, जब कोविड हुआ था तो किसने कंट्रोल किया था? पाक आर्मी ने ही तो कंट्रोल किया था। कोविड क्या, फ्लड्स क्या, मेरी जान, जब भी कोई डिजास्टर होता है पाकिस्तानी फौज ही आगे होती है। एग्जैक्टली हर चीज में तो ये लोग पाकिस्तान की फौज को घसीटते हैं। तो फिर उसी को बुरा भला कहने से, मतलब मुझे तो आज तक ये डिप्लोमेसी इनकी समझ नहीं आई। अच्छा देखिए, और फौज मैं समझती हूँ, सॉरी फरिया आप भी बोलिएगा। नहीं प्लीज। नहीं आज आप इसको हॉग नहीं करना चाहती कि मैं बोली जाऊं। हम सब बोलेंगे, हम सब बोल रहे हैं। प्राउड मोमेंट। देखिए मैं ये कहती हूँ कि फौज जो है हमारी, ये चाहे हमारी हो चाहे किसी भी मुल्क की हो, आई ऑल्सो बिलीव कि जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फौज की बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फौज का अपना काम है और उनको मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। बट historically, ever since Pakistan was formed, फौज has always played a role, right? हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ISI ये वो। मगर मैं समझती हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर द एक्सपीरियंस इन 2018, अब मुझे नाम लेना पड़ेगा, जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान को भी तो फौज लाई थी जी। फौज लाई थी ना इमरान खान को, वरना ये कहाँ से आ जाते, तो सारी जिंदगी नहीं आ सकते थे पावर के अंदर। इनको जो लाए, मेरा ख्याल ये उसके बाद फौज भी हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सबक सीख लिया है। एंड इफ दे डिसाइडेड, say 3-4 years down the road, why did they decide that they started distancing themselves? Because इनकी गवर्नमेंट इतनी इनकॉम्पिटेंट थी, इतने इनके अपॉइंट, 3 साल 3.5 साल में 7 तो फाइनेंस मिनिस्टर बदल डाले, एक स्कैंडल पे स्कैंडल, करप्शन पे करप्शन। आई एम सॉरी टू से ऑल दिस बट दिस इज अ रियलिटी सितारा। जब इतनी तबाही हो गई, पाकिस्तान पॉलिटिकली आइसोलेट, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया सारी दुनिया से, हर मुल्क से, सऊदी अरेबिया से, टर्की से, यूएस, हर एक के साथ बदतमीजियां कर करके और लोगों को अनाउ करके पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया इंटरनेशनली। जब तनख्वाहें नहीं है देने के लिए गवर्नमेंट के पास और डिफॉल्ट के दाने पे लाके बैंकरप्ट कर दिया पाकिस्तान को, तो अगर फौज ने कहा कि अब हम न्यूट्रल होना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने, तो वो अलग हटे। तो जब वो न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो आपने उनको कह दिया कि नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, जानवर न्यूट्रल नहीं होता है। और जब वो न्यूट्रल हुए तो कहा जानवर होता है, और जब वो न्यूट्रल हुए तो कहा कि तुम न्यूट्रल हो गए, गद्दार हो, अब अमेरिका की तरफ देखने लगे, क्या हो, हेल्प करो। सारी दुनिया को ये सब बातें पता है, ये इतना पास डिस्टेंस नहीं है कि हम भूल जाएं। अच्छा चलेंगे, ये तो पॉलिटिकल बातें तो होती रहेंगी। आज तो पाकिस्तान का दिन है, आज हम लोगों को माफ कर देते हैं। फरिया जी आप बताइए। I think I will request Fawzia to be back in politics because we need people like her जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आपने क्यों छोड़ा पॉलिटिक्स, क्यों छोड़ी? वैसे ये मेरा सवाल था, मैं भूल गई। पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी? भाई मैं कर चुकी जो मुझे करना था बहुत साल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदारी से किया है, और पाकिस्तान के लिए मेरी हमेशा दुआएं हैं। सितारा नो मैटर वेयर आई एम, अगर मैं यहाँ भी हूँ तो मैं उन्हीं कॉजेज़ में इन्वॉल्व हूँ जो पाकिस्तान को बेनिफिट करते हैं। ये जो हमारी वाटर फाउंडेशन है जो नए जमशेद की इस्टेब्लिश की हुई, आप ये देखो कि इससे
today in Pakistan we have over 850 solar panel water stations. पूरे पाकिस्तान में है जहाँ जहाँ पानी की जरूरत होती है, गरीब लोगों को फायदा हो रहा है. इतने और कॉजेज है माशाल्लाह. यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में आप देखती हैं यहाँ पर आए दिन फंड रेजर्स हो रहे होते हैं फॉर वन कॉज और दी अदर. ये सब पाकिस्तान के लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं. अब ये इतना जो अपना काम करती हैं और उसके अंदर जो विमेन एम्पावरमेंट में ये कितनी औरतों को ये काम देती हैं फरिया, जो ये बैग्स आते हैं, जो ये कपड़े आते हैं, ये सब ग्राउंड के ऊपर हमारी खवातीन काम कर रही हैं. उनकी भी एक सोर्स ऑफ इनकम है. ऑल गुड वर्क, नो मैटर वेयर यू आर, यू कैन डू इट. आई डिड माई बिट इन पॉलिटिक्स. आई एम ऑलवेज फॉर पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और जहाँ भी रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, झंडा पहनेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, मैं वही जब मैं आई तो फर्स्ट बैठी हुई थी, मेरा बड़ा ही एक एम्बैरेसिंग मैंने एंट्री मारी, गाने गा रही थी, मैं सोची आप बैठी हुई है तो देखा फर्स्ट ही मैं को हो ये मैंने कौन सा गाना गा दिया. Why not? शी इज वेरी स्वीट. Down to earth. Of course. जब मैंने इनको मिला पहली दफा बहुत, तो मुझे था हौसले कसूरी. I was kind of reserved सी हूँ, that impression you have. But she's so down to earth. नहीं, इन्होंने जब भी मुझे मिली है बड़े प्यार से, वेरी बहुत वार्म वेलकम. यस, आप सब भी बहुत अच्छे हैं और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है सितारा, ऑनेस्टली. एंड फरीद इज लाइक अ सिस्टर. अल्लाह इनको सलामत रखे. शी इज सो वेलकमिंग ऑलवेज. हर होम एंड द वर्क शी डज एंड द पर्सन दैट शी इज. बिलीव मी, आई रिस्पेक्ट हर. लव तो अपनी जगह है, बट आई रिस्पेक्ट हर फ्रॉम माय हार्ट. फर्स्ट, आपको नहीं लगता कि यहाँ पाकिस्तान में जो हम अपनी फैमिलीज छोड़ के आए हैं वो एक्वेंटेंसेस है हमारे लिए अब, और ये फैमिली है. हकीकत यही है. इनको पता है कि मैं खाने के बाद क्या मुझे चाहिए. हाँ, इनको मेरी एक एक चीज का पता. पार्टी से लेके आई थी. How cute. I asked her, I said, can I take a few of these desserts? Why not? And she was like, okay, you can. And I was like, thinking of you. I'm sure. Thank you so much. फरी, आप बताइए ना कि आपकी जो माशाल्लाह बिजनेस है एंड माशाल्लाह इतने लोग आपके बायर्स हैं यहाँ पर, तो आप किस तरीके से पाकिस्तान की हेल्प कर रही हैं थ्रू योर वर्क? एक्चुअली मैं वहाँ पाकिस्तान में ना एक दो एग्जीबिशंस पर गई थी, तो मैंने देखा कि बहुत दूर दूर रिमोट जगहों पर देयर आर सो मेनी विमेन जो काम कर रही हैं और जिनके बारे में कोई जानता नहीं है. ट्रू. तो आई थॉट ओवर देयर कि मैं अपने ब्रांड में अपने पाकिस्तानी स्पेशली विमेन जो हैंड क्राफ्टर्स हैं उनको प्रमोट करूं और उनसे उनका प्रोडक्ट यहाँ लेके आऊँ. एंड आई प्राउडली से कि ये पाकिस्तानी है, कि भाई सारा प्रोडक्ट हम पाकिस्तान से लाते हैं और हैंडमेड है, हैंड क्राफ्टेड है. सो दैट इज माय बेसिक मिशन, टू गिव दोज विमेन द प्लेटफॉर्म वेयर वो अपनी एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकें इन दिस कंट्री. और उनकी चीज़ें जब ये आती हैं तो उनकी भी रोज़ी लग जाती है. और मैं रेगुलरली अपनी हर एग्जीबिशन में उनसे चीज़ें मंगवाती हूँ. तो दैट इज समथिंग माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई कंट्री, स्पेशली टू वुमेन जो वहाँ पर गांव में हैं. और जितनी आप किस गांव की बात करें? मैं तो वो जो जहाँ से कुछ बैग्स और वगैरह मंगाती हूँ, मुल्तान से भी आगे है कोई जगह. अच्छा. तो वहाँ पर वो बनाते हैं, वो अपने घर में बनाती हैं. देयर आर लाइक 4 or 5 विमेन. एक मदर की 5 बेटियां हैं और 2-3 बहुएं हैं. तो वो इकट्ठे होके बनाती हैं चीज़ें और फिर पाकिस्तान में छोटी छोटी एग्जीबिशंस जो लगती हैं वहां से लोग लेके पाकिस्तान में उन एग्जीबिशंस में लगाते हैं. सो आई सॉ देयर प्रोडक्ट देयर एंड आई वाज लाइक ये लोग तो बहुत छोटे स्केल पे उनसे काम लेते हैं ना, तो हम उनसे वो बहुत बड़े स्केल पे लेते हैं. सो हम एक दफा में उनको एटलीस्ट 1000-1500 बैग्स का ऑर्डर देते हैं जो उनको टाइम लगता है बनाने में. तो क्योंकि दे आर मेकिंग इट बाय हैंड, तो उनको टाइम लगता है, बट दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली. बड़ी एक्साइटेड होती हैं. मुझे पिक्चर्स भेजती हैं कि ये देखिए मिस प्रिया हमारा बैग हम ऐसे बनाए हैं, आपको पसंद आया है. तो मेरे साथ बैक एंड फोर्थ उनका व्हाट्सएप चलता है और वो अपने सारी क्रिएटिव चीज़ें मुझे दिखाती हैं. फिर मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा इसी तरह का बैग आप 20 ऐसे बैग्स बना लो. और तो वो बहुत खुश होती हैं. I mean, I feel very happy to see the smiles on their face. Of course. I'm sure. Sitara, you know, when I used to live in Pakistan, I was very actively involved with the Bahawalpur Women's Chamber of Commerce. अच्छा. तो
इस कदर ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, यानी उनकी कारीगरी जो खवातीन. सो वी हैड फरी अबाउट 450 women members, और वो बेचारियां जस्ट सो दे वुड फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनसे हम सिर्फ 5 रुपए लेते थे मेंबरशिप साल की. कैन यू इमेजिन? दैट इज ऑल दे हैड टू गिव टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. बट उनको काम देते थे, और इस कदर खूबसूरत उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनका शीशे का काम, उनके गोटे का काम, एंड देन ऑल दीज shawls and dupattas and suits that they used to make. हमारा ये काम था कि हम उनको लाके लाहौर में और पंजाब के different areas में पे distribute करते थे, source of income for them. So, करने वाली बहुत है, और उनके लिए कितना सेंस ऑफ अचीवमेंट कि उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई, रेगुलर उनको काम मिल रहा है, एंड दे वर सो कंफर्टेबल डूइंग दिस वर्क. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दर्जी से लेके, मीनाकारी से लेके, ज्वेलर से लेके, बिल्कुल, और ये जो वो कौन सा कपड़े पे जो तिल्ले का लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मुकेश. मतलब वो मुकेश. अभी मैंने एक सूट मंगवाया है भावलपुर से, क्या खूबसूरत. मतलब उनके हाथ में जो, कारीगरों के हाथ में जो नफासत है कि एक फूल इधर का उधर. मैं कहती हूँ कि अगर वो 6 गज की साड़ी है तो वो फूल मतलब अमेजिंग है उनका. मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी अदर कंट्रीज, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पे शलवार कमीज पहना जाता है उनको और हमारे वाले को देखो तो जमीन आसमान का फर्क है. एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट. अब मैंने एग्जीबिशंस लगाई हैं, अमेरिकन एग्जीबिशंस में भी मैंने अपना काम किया, इंडियन साइड पर भी वी जॉइन देयर इवेंट्स, और अपनी पाकिस्तानी इवेंट्स में भी होते हैं. तो आई सी दैट पीपल कम टू अस, क्योंकि मैं तो बहुत ओपनली प्रमोट करती हूँ कि दीज आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर हैंडमेड इन पाकिस्तान. तो ये कोई चाइना से नहीं आई, ये कोई इनसे नहीं आई. एंड अब हम जब भी सेकंड टाइम जाते हैं किसी इवेंट पर, तो पूछते हैं, वो लास्ट टाइम आपसे एक चीज ली थी, आपने पाकिस्तान से मंगवा के दी, कैन यू प्लीज गेट दैट बैक अगेन? तो हम तो पाकिस्तानी, हम जाते आते रहते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर नेशनैलिटीज जो हमसे अफगानी खरीदते हैं, ईरानी होते हैं, इंडियंस होते हैं. सो अब हम फिर उसकी एक लिस्ट बनाते हैं कि ओके, लास्ट टाइम वी ब्रॉट दीज, वी जस्ट ब्रॉट दोज लिटिल की चेन्स, बीड्स वाली की चेन्स, एंड उसके बाद हमें कभी मौका नहीं मिला उसे लाने के लिए. एंड देन there are so many young girls that use those keychains as the decorative stuff on the purses. हाँ जी. तो अब फिर जब मेरा जाना होगा, जरा थोड़े हालात बेहतर होंगे, तो I will go and look into more stuff. And मेरा ख्याल है आज जो हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें, यहाँ पे कोई बिरयानी भी होनी चाहिए थी. इसलिए आपने हमारे लिए क्या पकाया है आज, ये बताइए. Actually, I'm trying to make some aloo gosh. अच्छा, आलू गोश्त. Yes, that sounds pretty Pakistani. मतलब आलू गोश्त इज माय फेवरेट. उसमें चपाती की चूरी. तो फिर कब आऊं दोबारा? Anytime. नहीं, जबरदस्त. तो आज तो फौज मैंने जो चोरी किया हुआ खाना था वो खाया. अच्छा, तो आप दोपहर में आए क्यों नहीं? मेरा काम था, आई वाज बिजी विद माय वर्क, तो मैं नहीं आ सकी. लेकिन ये था कि बाजी वाज जेनरस इनफ, she brought me food. I thought she fed the hungry. Oh, that's so nice. I'm so glad. हाँ जी. फिर मैंने कहा कि नहीं, आज तो हम पाकिस्तान की सेलिब्रेशन करेंगे. Of course. तो फौज को भी पकड़ लिया. Like everybody at the party was like enjoying this. हाँ जी. And we started singing. और हमें एक proud moment, इसलिए रिजल्ट का क्या है, you know? चले आप मुझे एक बात बताएं, आपका फेवरेट कौमी तराना, नहीं कौमी नगमा, तराना तो हमारा पाक सिर्फ जमीन हो गया ना. नहीं, वो तो तराना. We are in top 10, right? हमारा तराना top 10 में है. बिल्कुल. तो आप मुझे बताएं, फौज का तो मुझे पता चल गया कि कौन सा है. उनको तो मैंने सुन लिया, आते ही सुन लिया था, और मैंने कहा ये फौज का वही, ये इनका फेवरेट ही होगा. आप मुझे बताएं. Actually, my mom sang one. हाँ जी. And I think she sang several of them. But मुझे एक बहुत पसंद है ना, वो जुग जुग जी. हाँ, प्यारा वतन. Yes. So I remember my mom sang that. And वो जो घर में प्रैक्टिस करती थी सब, तो उनको बड़ा एक जज्बे से गाया था उन्होंने. So that one I really love.
नहीं मेरा तो फेवरेट सुनाओ। है। सुनाए चल यहाँ भी तो गए ना। थोड़ा सा सुना चल थोड़ा सा सुना कुछ सुना। एक वर्स सुना मेरा तो सुर ही नहीं लगता, आप सुना दें। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए। वाह Lovely, वाह, very लवली, nice. जबरदस्त। माशाल्लाह। कॉज का तो मुझे पता है कौन सा। ओह अल्लाह, मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे वतन के जो अभी गाने। मैं आई थी और जो आप गा रही थी ना, वो तो मेरा फेवरेट गाना। I know, isn't it just such a lovely one? हमेशा यस यस। आपने देखिए कि आजकल कितने तराने माशाल्लाह जो हमारा नेशनल एंथम फरी पर्शियन में आया है। Now Egyptians have made one in their language, पाकिस्तान का नेशनल वो सुना है, वो जो गिटार और ड्रम्स में जो उन्होंने रीमेक किया है, रोंगटे खड़े हो जाते Oh, how lovely. Do you have हैं। हाँ, it? आई विल सेंड इट टू यू। Please आप शेयर कीजिएगा। हाँ जबरदस्त, उन्होंने ड्रम्स और मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा लगाया है और Right. उसमें उन्होंने मतलब कोई उसमें बोल नहीं है, लेकिन वो साज ही बंदे को ना वो थोड़ा सा हिला I देते हैं। know, माशाल्लाह। वेरी इट्स अमेजिंग, मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। That is true. तो और क्या बात कर सकते हैं हम अपने पाकिस्तान के दुआ बारे कर सकते हैं पहले तो, अल्लाह करे कि जो होने जाना है आगे, अल्लाह करे इसमें सक्सेस हो और दुनिया में पीस हो, में? आमीन, अल्लाह करे। बिल्कुल। बट लेट्स सी, अब देखें, पता नहीं खबरें देख रहे हैं कि क्या होता है। इट्स नॉट सो इजी ईदर। अभी तो जेट लैग भी तो होंगे ना सारे। नहीं मगर वो शुरू तो हो गई है बातचीत, और मगर ये है कि बहुत दोनों साइड से जरा डिमांड्स हैं, मगर एक होप की बात ये है कि बिफोर इट ऑल स्टार्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी ये बात कही कि द एजेंडा दैट दे हैव सीन, द फ्रेमवर्क, इट्स अ वर्कबल फ्रेमवर्क। तो इफ इट्स वर्कबल तो ऑब्वियसली कुछ है, मगर अब देखें कि कैसे प्रोसीड होता है, क्या होता है। जब आप सोचते हैं ना, जिस वक्त आप टिकट्स लेते हैं पाकिस्तान की, आई एम श्योर आप साल में 2 दफा जाती हैं, आप भी जाती होंगी, बिल्कुल। तो जब आप टिकट लेती हैं पाकिस्तान का, तो मिस फरिया आप पहले बताइए कि पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि मैं पाकिस्तान जाते ही ये करूंगी? पहले तो मुझे पाकिस्तान में खाने का शौक था। वो तो हम सबको है। तो स्ट्रीट फूड इन अच्छा। पाकिस्तान, कहाँ का, जरा नाम तो बताइए। लाहौर में चले जाएं, कराची में। I mean, I love Karachi food as well. It's different from Lahore. लेकिन I love the street food. I just love it. मेरे बच्चे तो खैर जाके वहाँ कहते हैं ना, मामा इतनी गर्मी में आपको बस वो रेड़ी पर से। मैंने कहा बच्चा, जो रेड़ी के ऊपर से मुझे चने मिलते हैं ना, और उसके ऊपर वो मूली डली हुई होती है, I said I cannot find that anywhere in any 5-star place. वैसे आपने I love the food. That is true. Or the second thing is my shopping with shalwar kameez. जबरदस्त। Of course. हाँ हाँ, बस आप क्या करती हैं जाते ही? अब जाते ही तो खैर one has family and it's okay, but like she said, I mean the shopping is superb, it's course. just beautiful, Of course. and believe me Sitara, every time you go there are some new restaurants to visit. बिल्कुल। माशाल्लाह so much is happening, हमेशा improvement ही देखते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। and I have to say this, I'm from Karachi, माशाल्लाह। और मैं हमेशा कराची को बहुत प्रेफरेंस देती थी, but in the past few years I've become such a fan of Lahore. I just love it in Lahore. My son lives in Lahore actually. अच्छा। तो ज्यादातर टाइम मेरा और मेरे सब in-laws लाहौर में वहाँ भी गुजरता है, but all my family is in Karachi. I go to both places. But आप जरूर पाकिस्तान जाएं, मैं इंशाल्लाह। honestly आपको ये recommend है, इंशाल्लाह। it's beautiful. इंशाल्लाह। Now we have to take her for हाँ, Yeah, अब मुझे बस। कोई लेके जाए नहीं, अब पाकिस्तान। बसंत का प्रोग्राम सेट हाँ हो सेट गया हो गया, आपका इंशाल्लाह। बसंत में जाएंगे हम सब इकट्ठा होंगे तो जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। एक ही फ्लाइट में जाएंगे ताकि फ्लाइट हमसे तौबा कर ले कि ये कौन आ गया है फ्लाइट में। एक्चुअली मुझे जो You love it. मुझे जो After so याद है, many years. ओ आई एम श्योर, जो मुझे याद है ना, पाकिस्तान में मुझे कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो बाहर छल्ली वाला बैठा होता था। वो आज भी होते हैं। है Yes, Is the best जबरदस्त। ever. वो छल्ली मैंने अभी तक कहीं नहीं खाई। Yeah. मैं Oh, दुबई भी बिल्कुल। रह के आई हूँ, वो बिल्कुल। छल्ली मुझे नहीं। और एक वो टेढ़ी मूली होती थी जो ऑक्टोपस की शेप की होती थी, वो आप काटते हैं ऐसे ना, उसको लेके- वो खा के सारी रात नींद तो नहीं आती थी, लेकिन Oh my gosh. मम्मी इतना गुस्सा करती थी कि तू फिर मूली खा ये, लेकिन वो रेडी Yeah. पे वही मिलता था। That's true. वो ये मूली का क्या सीन था, इसको क्या हेयर ड्रायर से टेढ़ा करते थे क्या? You should cut it that way. अच्छा, नहीं मैंने मूली नहीं खाई है, अच्छा मगर every time I go to pick up my granddaughter
तो ड्राइवर नोज नहीं, मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो आप क्या कह रही हैं छल्ली के दाने, हाँ, नहीं दाने नहीं, दाने भी छल्ली भी होती है, हाँ मगर जी। दाने भी फ्री मिलते हैं। जी, हाँ। और मुझे इतना क्यूट लगता है कि वो उसी थैली में जो सारी उम्र से वो पेपर की नहीं होती छोटी सी हाँ। अखबार की। हाँ हाँ Oh, it's so हाँ cute. हाँ 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 तो वो because when I go to pick up my granddaughter, जी when I'm sitting in the car, the driver knows और वो उतर के मेरे लिए छल्ली के दाने I know. हाँ। That's the best. और nothing वो एक else. तो वो भी होता है ना, is the best. Of एक तो वो course. काले चने भी होते हैं ना, जो हाँ, जो वो रेत भी के होते हैं। ऊपर वो हाँ, वो भूनते भी हैं, होते हैं बिल्कुल। वो काले चने होते हैं, ऊपर छल्ली के दाने होते हैं, फिर उसका पॉपकॉर्न भी वो रेत में ही बना लेते हैं। Yeah. बिल्कुल। यहाँ पे आप जाएं सिनेमा हॉल्स में तो वो आपको पॉपकॉर्न विद बटर, पाकिस्तान में जो उसमें रेत की टेस्ट आता है तो बहुत प्यारी। वो तो So, I'm अनबिलीवेबल। going to Buns Road. मैं अब ये जो कराची में Yeah. रहने वाले भी है ना, वो मुझे ज्यादातर लेके चलेंगे कि चलें आप कराची चलते हैं, दिस रेस्टोरेंट दैट, तो मैं उनको कहती हूँ आई वांट टू गो टू दैट Buns Road. It's still the best. It's still the best. And then लाहौर में भी मेरा ये होता है कि शहर में लेके जाओ, वहां जाके मैंने वो वाली चीजें खानी है। हाँ, सही है। I just Of enjoy course. that. एक दफा मुझे याद है सर्दी थी बड़ी फिट किस्म की, हम लोग पिंडी से लाहौर गए थे बाय रोड, और वहां पे मैंने नान चने खाए थे। ओए Yeah. होए, सुबह सुबह वो Yeah. तिल वाले नान, उसमें Of वो course. कलौंजी भी लगी Right. हुई थी, ओए होए मजा ही आ गया था। लेकिन वो मिर्चें कौन बर्दाश्त करे? You'll be fine when you go there. Her problem is mirchi. So Okay. you need to, हाँ. No, but you can always say not to put. You can always go mind. फर्स्ट and मैं tell them. कराची गई, वहां पे मैंने पराठा रोल ऑर्डर किया, ये हाँ, अब ये है। मेरे हाँ, चलो पे। कानों से धुएं निकल गए। she can't take too much spice. So हाँ, सही है। ये mild भी होता ये है। लोग मुझे बिठाते हैं खाने की टेबल पे, और मिर्चों का लेवल मेरे मुंह के लाली से इनको पता चलता है कि मुंह कितना को लाल हो गया है, उससे मेरे लेवल का पता चलता है कि मैं But you enjoy food. ऑफ Trust. कोर्स मैं आई लव फूड। तुम्हें वो मिर्चें लगेंगी ही नहीं, तुम्हें इतना टेस्ट होगा ना वहाँ कि तुमने क्या मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हर चीज में आई मिस पाकिस्तान टुडे। Yes. हाँ, रोज ही करती हूँ, लेकिन आज ज्यादा I- कर रही हूँ कि I वहाँ पे know. पटाखे चल रहे होंगे, एक अजीब सा समा होगा। But I think it's so cute, and you're such a lovely person that you have not been in so many years, yet you still remember and love Pakistan. Yes. of I mean, course 20 plus years. she's not- 26 years। 26 years, तो अब तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि पता है you coming to a different country. तो जब तुम पैदा हुई थी उस वक्त ही यहाँ आ गई थी 26 नहीं, years. हाय, अल्लाह, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरा ये घुटना जो है 90 साल का है, Thank you. कमर जो मेरी 100-200 साल की है। लेकिन दिल जो है वो अभी बच्चा है। नहीं, अल्लाह bless you, हाँ, माशाल्लाह, खुश रहें जो भी कर रहे हैं। Job, you know. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप जैसे लोग हैं मेरे साथ, तो मेरा आप लोग मेरा Always. हौसला बढ़ाते रहते हैं। Absolutely. बट फर्स्ट थैंक यू सो मच, नहीं, thank आपने मेरे लिए टाइम निकाला, Such a बहुत pleasure. मजा आया। I'm so glad we नहीं, did it. थैंक यू फरिया जी, No, no. you're आप welcome. आपकी जगह हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होती है। Absolutely. कि हम लोग- Anytime. नहीं नहीं, Pari is that kind of person. Allah rakhe. I know. Her home is always open and she's so welcoming. I know. really. Of course. आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है फर्स्ट, कि अभी जो भी होगा खबरों में पता चल जाएगा, फिर आपसे उस पे तबसरा करेंगे। जरूर मेरा ख्याल है कि हम उसको भी ठीक है। सेलिब्रेट ही इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह करे कि कुछ ऐसे हालात हो कि कुछ इंशाल्लाह, क्योंकि सेलिब्रेट अभी ही तो करने हम की सारे बात हो। बैठे हुए हैं इसी I know. उसमें कि क्या होगा नहीं क्या करेंगे होगा। इंशाल्लाह, we'll do it. They said 18 Result hours? जो भी हो, We'll do it. result जो भी हो, it's a great effort our country has made. We have achieved our objective. We have achieved. You know, we were only the peacemakers. We wanted to bring people on board. अब भाई अगर दो फरीक हैं और उनको आपस में अपने मसले मसाइल सेटल करने करें। बिल्कुल करें, बिल्कुल नहीं करेंगे तो द वर्ल्ड विल सफर। और करेंगे भाई, इनको भी जरूरत है करने की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको ना होती तो ये सारी जिंदगी उठ के यहाँ से वहाँ नहीं जाते। कोई ये पाकिस्तान की शक्ल देखने के लिए थोड़ी गया है यहाँ से। भाई मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने ईरान को एस्कॉर्ट Escort किया किया, है बिल्कुल। हवा में, बिल्कुल। मतलब दैट वाज अ प्राउड मोमेंट Of course, कि absolutely. हमारे बारे में कितना हमारे अगेंस्ट बोले, जादू टोने भी कराए गए। Yeah. हमारा जो प्राइम Can you imagine How the you- height of pettiness? Like और जादू it करा gives रहे। confidence in other people also, other countries कि ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि इतनी सेफ ही नहीं है कि जहाँ पे कोई जा सके डेलीगेट।
So you know अब थोड़ा सा उनको ये भी होगा कि it's they can take care of. मुझे तो लगता है कि हमारी पर ये सारी दुनिया से जर्नलिस्ट आए हुए मीडिया के, राइट? बिलीव मी, ट्विटर, एक्स is full of messages from these people who are there. They're saying, oh, we never realized Pakistan is so beautiful. We never realized Islamabad is so great. They don't know. Yeah. पाकिस्तान को हमेशा इतना इन लोगों ने प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया हुआ है, तो लोग तो पहली दफा देख रहे हैं कि हाँ भाई, लोग पाकिस्तान के कितने फ्रेंडली हैं, वेट भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, वेलकमिंग कंट्री है। बिल्कुल। फौज, आप कभी गई हैं बैंफ? कनाडा? हाँ नहीं, मैं गई नहीं इत्तेफाक से वहाँ पर। वहाँ पे एक मंजर है, लगता है कि बिल्कुल आप हुंजा आ गए। हमारा हुंजा इतना खूबसूरत है, मैंने ब्यूटीफुल। हाँ जी। और फिर प्रोपेगेंडे सुनो तो लोगों को डराया हुआ इतना है कि कोई जाए ना। लेकिन आज हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है कि सारे वहाँ पे जर्नलिस्ट गए हुए हैं। अब ईरान पहुँच गया है हमारा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर गया ना? नहीं, यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है। मैं किधर फंस? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल दिमाग सूझ गया, दिमाग ही सूझ गया। हमारा यहाँ पे इतना प्राइम मिनिस्टर को हमने प्राइम कर दिया है कि यहाँ का जो हमारा मार दिए ना आपने, यहाँ का हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी पहुंच गए हैं। Yeah, that's a big deal. हमने तो इनको मीमों में ही मार दिया, ये तो हमारी मीमें ही नहीं बर्दाश्त कर पाए। सही बात। But they said the biggest, most strong, अपनी जिनकी जो strongest टीम थी वो उन्होंने भेज दिया एंड पिक करके भाई जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और वाइस प्रेसिडेंट, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अल्लाह करे कि कुछ सेटल करके इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। इंशाल्लाह। अब आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अगेन, थैंक यू मिस वरिया। अल्लाह हाफिज। And we have to end with पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह। अपनी कहानी और अपनी रोशनी से, ये है हमारे सितारे।